आज का हमारा टॉपिक है CIS। आपके सिलेबस में लोकतांत्रिक राजनीति और लोकतांत्रिक कोड में CIS और अरब स्प्रिंग दिया है। आज हम CIS कवर करेंगे। आपको पता है कि शीत युद्ध चल रहा था जिसमें अमेरिका और USSR दो महाशक्ति थी, दो ध्रुव बने हुए थे। लेकिन 1991 में USSR का विघटन हो गया और अकेली एकमात्र शक्ति बचा अमेरिका, जो लोकतांत्रिक पूंजीवादी तरीके से शासन करता था। अब बाकी जो देश समाजवाद से आज़ाद हुए थे उन्होंने भी लोकतंत्र को ही अपनाया। रशिया, बेलारूस, यूक्रेन, इन तीनों ने ही USSR के विघटन की घोषणा करी थी और इन तीनों ने ही CIS की स्थापना की घोषणा सबसे पहले करी थी। ब्लू कंट्रीज़ इसमें शामिल नहीं थी, बाकी सभी देश 12 कंट्रीज़ बची वो CIS में शामिल हैं। इसमें देखो, जो ब्राउन कलर के हैं वो हैं बाल्कन गणराज्य, जो ग्रीन में है वो है मध्य एशियाई गणराज्य, और जो ब्लैक में है रूस, बेलारूस, यूक्रेन, ये रूसी गणराज्य में आते हैं। इन सब ने मिलके CIS की स्थापना करी थी, CIS के सदस्य बने थे। बाल्कन गणराज्य, मध्य एशियाई गणराज्य और रूसी गणराज्य। आगे बात करते हैं CIS है क्या। CIS की फुल फॉर्म है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी स्वतंत्र राष्ट्रों का कुल। 8 दिसंबर 1991 को रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने इसकी स्थापना करी थी। इसके बाद 21 दिसंबर 1991 में ही, उसी महीने में ही 8 अन्य देशों ने इसकी सदस्यता ग्रहण कर ली थी। 1993 से 2008 तक जॉर्जिया इसमें शामिल रहा था। इसका मुख्यालय बेलारूस मिक्स में है। सदस्यों की हमने बात कर ली है। इसके दो टाइप के सदस्य हैं, एक परमानेंट मेंबर हैं और एक सहयोगी सदस्य हैं। सहयोगी सदस्य में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान है। यूक्रेन अब हट गया है 2018 में। इसके कुछ समझौते हुए थे, जैसे बेलबेचा समझौता 8 दिसंबर 1991 को हुआ था जब इसकी स्थापना हुई थी। अल्मा अट्टा समझौता, जब 8 सदस्य और शामिल हो गए थे। चार्टर अपनाया गया था 22 जनवरी 1993 को, और मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता हुआ था 20 सितंबर 2012 में। CIS एक क्षेत्रीय संगठन है। क्षेत्रीय यानी उसी क्षेत्र के सभी देशों, राज्यों ने या देशों ने मिलकर अपना एक संगठन बना लिया है। राज्य वर्ड यूज़ किया जाता है पॉलिटिकल साइंस में देश के लिए। ये एक क्षेत्रीय संगठन है, अंतर सरकारी संगठन है। USSR के विघटन के बाद इसकी स्थापना हुई थी। इसमें 12 सदस्य थे स्टार्टिंग में, और बाल्टिक गणराज्यों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था, यानी शामिल नहीं हुए थे। ये मैप है, ये बाल्टिक गणराज्य है। येलो में एस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया, ये शामिल नहीं हुए थे। यूक्रेन 2018 में सदस्यता छोड़ दी थी उसने, और जॉर्जिया ने 2008 में। इसके उद्देश्य, इसका पहला उद्देश्य था आपस में मिलके सहयोग के साथ विकास करना और तकनीकी सहयोग करना। आपको पता है कि इनको USSR जो है, वहाँ की जनता को पता चल गया था कि अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, वो बहुत ज़्यादा उन्नत है, वो बहुत अच्छी तरीके से अपना विकास कर रहे हैं। इसी के चलते USSR का विघटन हुआ था। तो इन देशों का आपस में सहयोग करने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि अपना विकास करना, अपना तकनीकी सहयोग करना, ताकि हम भी पश्चिमी देशों की तरह ही विकसित हो सकें। फिर है आर्थिक एकता और वित्तीय सहयोग, यानी अपनी जो इकोनॉमी है उसको आगे बढ़ाना, क्योंकि पता बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। आप लोगों ने USSR के विघटन में पढ़ा था कि इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, इकोनॉमी डाउन जा रही थी। तो जब ये आज़ाद हो गए थे तो उस टाइम भी इनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। शॉक थेरेपी को इन लोगों ने अपना रखा था, लेकिन स्थिति अभी भी ख़राब ही थी। तो वित्तीय सहयोग, यानी अपनी नई करेंसी बनानी है तो एक दूसरे का सहयोग करना भी ज़रूरी है। एक दूसरे से चीज़ों को ले रहे थे, दे रहे थे, इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट है सामूहिक सुरक्षा। अब आज़ाद हुए हैं, अभी अभी स्वतंत्र हुए, एक बड़े संगठन से फ्री हुए हैं ये, तो अब कोई और कंट्री इनके ऊपर आके अपना कब्ज़ा ना कर ले या अपने दबाव में ना ले ले, तो इन्हें अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए भी सहयोग करना था एक दूसरे के साथ। कानून की व्यवस्था बनाए रखना और शांति व्यवस्था बनाए रखना ज़रूरी होता जा रहा था, क्योंकि ये लोग लोकतंत्र को अपना रहे थे। शॉक थेरेपी में यही था ना कि पूंजीवादी लोकतंत्र को अपनाना है। जो भी देश का शासक वहाँ पे बनना था वो तानाशाही तरीके से ही शासन को चला रहा था। कोई 10 साल के लिए अपनी
गवर्नमेंट को अपनी राजगद्दी को आगे बढ़ाता था, ये सब सिस्टम चल रहा था, और ना ही वो जनता को लोकतांत्रिक अधिकार दे पा रहे थे। तो वहाँ पे गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी, लोग विद्रोह कर रहे थे, अधिकारों की मांग कर रहे थे। तो कानून व्यवस्था को बनाए रखना और शांति बनाए रखना इन लोगों का मुख्य उद्देश्य हो गया था कि हम आपसी सहयोग के द्वारा अपना एक संगठन बना के शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था को बनाए रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है निशस्त्रीकरण, यानी अस्त्र शस्त्र का निर्माण ना करना। इन लोगों ने देख लिया था जब ये यूएसएसआर में थे कि यूएसएसआर के टाइम पे बहुत सारा पैसा इन्होंने अस्त्र शस्त्र के निर्माण में ही लगाया था, अपने देश को चलाने में नहीं लगाया था, क्योंकि वो अपने आप को पावरफुल बनाना चाह रहे थे अमेरिका जैसा। तो अस्त्र शस्त्र के निर्माण करने के चक्कर में इन लोगों ने बहुत पैसा बहाया था। तो अब ये निशस्त्रीकरण की पॉलिसी को अपना रहे थे कि अस्त्र शस्त्र का निर्माण हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण। पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था, तो ये पर्यावरण की तरफ भी ध्यान दे रहे थे। नेक्स्ट आता है कि CIS को मजबूत बनाने के लिए कुछ कदम उठाए गए, जैसे अंतर्राज्यीय बैंकों का गठन किया गया। राज्य मतलब देश है यहाँ पे। अंतर्राज्यीय बैंकों का गठन किया गया। आर्थिक मामलों के लिए आर्थिक न्यायालय का गठन किया गया। अगर आर्थिक स्तर पे कोई नोकझोंक होती है देशों के बीच में, तो उस न्यायालय में जाके समाधान किया जा सकता है। 2000 में CIS ने सामूहिक सुरक्षा परिषद का गठन किया। इसका मुख्य उद्देश्य था सामूहिक रूप से आतंकवाद से लड़ना। 2011 में 8 देशों ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके द्वारा एक दूसरे के साथ जो आयात निर्यात करते हैं उसमें कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, पूरी तरह से छूट होगी। ये CIS का झंडा है जिसमें उसका चिन्ह अंकित किया गया है। आई होप आपको CIS समझ में आया होगा। थैंक यू।